अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी से हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ एंट्री के हवाले से कितनी जो अभी फ़्लाइटें हैं 26 दिसंबर के बाद में कितनी एंट्री की हैं, कितनी एग्ज़िट की हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कितने लोग जो है आए हैं गए हैं सारी चीज़ें। और डॉक्टर नर्सेस के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं तो उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़्लाइट के हवाले से। इन दिनों जो आपको मालूम है नए रूल रेगुलेशन के हिसाब से 26 दिसंबर के बाद में जो है फ्लाइट करते हैं यहाँ पे फ्लाइट होगी। तो फ्लाइट की बात करते हैं, अगर कुवैत के अंदर आने वाली जो फ्लाइटें हैं सबसे ज़्यादा इंडिया वगैरह वगैरह अलग अलग कंट्रियों से, लेकिन इंडिया भी उनमें शामिल है जो क्या 65 फ्लाइटें जो है कुवैत के अंदर आई हैं और ये 26 दिसंबर के बाद में। और तकरीबन इन 65 फ़्लाइटों के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग जो है एंट्री कर रहे हैं कुवैत के अंदर। और बात करते हैं जाने की फ़्लाइटें तो 99 फ़्लाइट 99 जो फ़्लाइट हैं वो कुवैत से बाहर गई हैं और इनमें भी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया है। तो ये 26 दिसंबर के बाद में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन वगैरह भी रहना पड़ रहा है 3 दिन का, और 3 दिन के बाद में अगर PCR उनका पॉजिटिव आता है किसी भी तरीके से तो उनको और भी जो है 10 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। PCR वगैरह ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ रही हैं और इन्हीं को देखते हुए उनको एंट्री दी जा रही है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको एंट्री के हवाले से दी। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब अगली खबर जो आ रही है निकल के वो आ रही है डॉक्टर नर्सिस के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से जो है एक नई लहर जो है वो मंडरा रही है और चल रही है। अभी जो है अलग अलग कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस, जो है नए नए वेरिएंट जो है इस तरीके से निकल के आ रहे हैं सामने। तो अगर आपको एंट्री करनी है किसी भी तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर नर्सिस वगैरह हैं अब इनकी जो छुट्टी है वो भी रद्द कर दी गई है। अभी ये जो है किसी भी तरीके से इनको छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर कहीं पर भी कोई भी बंदा छुट्टी लेना चाहता था तो अब इनमें से किसी भी बंदे को इन स्टाफ को जो छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा हर कंट्री में फैल रहा है और सभी कंट्रियों को देखते हुए कुवैत ये पहले ही कदम उठा रहा है और पहले ही तैयारी करके चल रहा है कि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो बिल्कुल सेफली तरीके से रह सकें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है। 3 लोगों को है और ये वो लोग हैं, एक नया मामला जो है अलग तरीके से सामने आया है। ये बाइक डिलीवरी बॉय का काम करते थे और इन्होंने 3 लोगों ने 34 बाइकें चुराई थी जो कि गोदाम वगैरह था उसमें से चुराई थी। बंदों को थोड़ा शक हुआ, चेकिंग वगैरह किया गया तो इसमें ये एशिया के यानी कि जो भी बाहर के अजनबी प्रवासी लोग हैं ये काम करने के लिए गए थे एशिया कंट्री के, तो उन्होंने ये बाइकें चुराई हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा बाइकें बेच दी थी, कुछ इनके पास में पड़ी थी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप भी काम करते हैं कहीं पर कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। इस तरीके से लापरवाही या किसी भी तरीके से नीयत ख़राब बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकता है। और किसी भी तरीके से कोई भी आपने लापरवाही कर दी इस तरीके की तो आपको उसका जो है हट जाना काफ़ी बड़ा भुगतना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अब बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम इलीगल थे लेकिन हमें पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी जो है हम जेलों के अंदर हैं, तो हमें कब तक जो है हमारे भाई हैं वो हैं, सारी चीज़ें इस तरीके से पूछते रहते हैं लोग कि कब तक हमें जो रिहा कर दिया जाएगा। तो ये देखिए डिपेंड करता है आपके जुर्म पर। अगर आपका केस फाइनल हो गया तो जल्दी आपको फाइनल कर दिया जाएगा, नहीं हुआ है तो आपको जेल के अंदर ही पड़ा रहने दिया जाएगा जब तक फाइनल नहीं होता है केस। तो ये थी आज की कुछ जानकारी एंट्री एयरपोर्ट के हवाले से, एग्जिट के हवाले से, जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।